गुरु परंपराम। शास्त्र ऐसा कहता है कि वे आदि पुरुष नारायण हों, प्रथम पुरुष देवादिदेव सदाशिव या वह महादेव हों, वहाँ से अगर इसका आरंभ है सदाशिव समारंभाम, अथवा नारायण से इसका आरंभ है, तो यह एक परंपरा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम उस परंपरा को प्रणाम करते हैं जहाँ गुरु तत्व का निवास है, जो प्रेरक है और अज्ञान तिमिर का भंजक है, जिसके आशीष अनुग्रह से, जिसकी सहसा कृपा दृष्टि से दुर्बोध सुबोध हो जाता है, और कुछ वह जिसे हम असंभव, अलभ्य, अप्राप्य, दुष्प्राप्य, कठिन सा अनुभव करते हैं, वह सरल होने लगता है। जो हमारे आसपास की संभावनाएं जो कभी नहीं दिखाई देती, अनुभूत नहीं होती, जिनकी हमने कल्पना नहीं की होती, वे संभावनाएं जिनमें शुभता, पावित्र, सामर्थ्य, शक्ति, विभूति, विद्या, विनय और असाधारण दैवीय क्षमता, जिसके हम सहसा अधिकारी हैं, वो सारी क्षमता, वैसी योग्यता, प्रतिभा हमें सहसा उपलब्ध हो जाती है। वे सारी संभावनाएं जो हमारे आसपास तो हैं पर हमें अनुभूत नहीं होती हैं। ऐसी अनेक संभावनाएं, और मनुष्य जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है। यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं, यहाँ अनेक अवसर हैं, तो वे सारे अवसर हमें अनुभूत होने लगते हैं, वे प्रकट होने लगते हैं, वे सारी संभावनाएं उजागर होने लगती हैं। फिर स्वयं के प्रति एक गौरव का बोध होने लगता है, और फिर अज्ञानता के कारण जो अशक्यता, असमर्थता, विवशता, अल्पता अथवा एक बड़ा अभाव जो दिखाई दे रहा था, वो स्वप्नवत ऐसे ही पल भर में मिट जाता है। जैसे स्वप्न के दुख चले जाते हैं आंख खुल जाने के बाद। जैसे आंख खुली तो स्वप्न की सत्ता उसी समय तो खो जाती है, और हमारा ज्ञान उस सत्ता को नकार देता है। कह रही तो आंख बंद होने पर अज्ञानता में, अविवेक, अविचार के कारण, अथवा मेरी चेतना की सुप्तावस्था में ये विकलता इसलिए थी कि कोई एक अज्ञान सपने का, और सपने को मैं सच मान रहा था। तो ठीक वैसे ही जिसकी कृपा से आंख खोलने लगती है, उघरई विमल विलोचन ही यके, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उघरई विमल विलोचन ही यके, तो कुछ ऐसा सत्पुरुषों का कहना है कि एक हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, फिर भाषा बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। और एक ये केवल परिवर्तन नहीं, रूपांतरण होता है। तो हमें जो विद्यमान है वह प्रकट होने लगता है, वो हमारे दैवी अंश, अथवा हमें सुप्त हमारी भगवत्ता, पूर्णता। तो फिर ऐसा जब अनुभव होता है तब नैराश्य, हताशा, दैन्य पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर दैन्य के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर हताशा, नैराश्य के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर भय नहीं रहता, संशय नहीं रहते, निरंतर के द्वंद्वों के आघात संघात, उनसे उत्पन्न होने वाली व्याकुलता, विकलता और हर पल की एक अकुलाहट न जाने कहाँ चली जाती है। ये सब तब होता है जब कहीं हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएं, और वो एक बड़ी घटना तो है कि हमारे ज्ञान नेत्र खुल जाएं। उघरें विमल विलोचन ही के, हमारे हृदय के नेत्र खुल जाएं, बड़ी घटना तो है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि एक बार हम उठें, जगें, और ये बड़ा एक साधन है जो देखने में नहीं लगता, पर इसको करें एक बार, ये बड़ी उपलब्धि है, इसे अर्जित करें एक बार। और वह है कि स्वयं को समझ लें, अपने को जान लें, अपनी सत्ता, अपनी निजता,
अपनी निजता के अर्थ उजागर कर लें, अपने होने को हम अनुभव कर लें कि हम क्या हैं। इसलिए उपनिषदों ने बार बार संकेत किए, प्राप्य वरान निबोधत, एक बार बोध हो, इसलिए उसके लिए कहा उठें जगें, उत्थिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान निबोधत। एक देखने में लगता नहीं ये प्रथम दृष्टया कि कोई बड़ा प्रश्न है, बड़ा पुरुषार्थ है, या ये कोई वरीयता में पहले करना है, या कोई बहुत ये आरंभिक साधन यही है, लगता नहीं है, पर ऐसा है। एक बार खुद को जान लिया जाए, एक बार अपने को समझ लिया जाए कि हमारी विचार शक्ति कितनी बड़ी है। विचार सामर्थ्य बड़ी सामर्थ्य है, विचार बदलने से दुनिया बदल जाती है। संकल्प शक्ति बड़ी शक्ति है। तो जैसे अंतर्मुख होता है व्यक्ति, जैसे साधक अंतर्मुख होता है, तो उसमें शुभ संकल्प जगने लगते हैं और वही दिशा बदलता है। दिशा, दृष्टि, पथ, पाथेय, गति, मति, प्रकृति, गुण, और हम एक सकल रूपांतरण घटित होता है जैसे शुभ संकल्प जगता है। तो एक परिवेश कभी भाग्य से ऐसा हमें मिल जाता है, या उस परिवेश के हम हिस्सा बन जाते हैं जहां हमें शुभ संकल्प जगने लगते हैं, और वो परिवेश है आध्यात्मिक परिवेश। तो कहीं हम जाने अनजाने में किसी आध्यात्मिक परिवेश का हम हिस्सा बन जाएं और उसकी समीपता हमें मिल जाए, उसका नैकट्य हमें मिल जाए, और कुछ लंबे समय तक अगर हमें आध्यात्मिक परिवेश मिल जाए तो हमारे भीतर शुभ संकल्प जगने लगते हैं। और वो पहले बताया, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प हमारे भीतर जगे। तो ये जो गुरु पूजा का पर्व है, परंपरा को आदर देने का पर्व है, अस्मदाचार्य पर्यंतम। और वे एक उसे कोई एक देह नहीं माना गया। देव गणनाओं में माँ गुरु है। अगर कोई पहले आचार्य कोई ढूंढा जाए जिससे आचरण करना सीखा है, जिससे हमने शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, जिससे हमने अन्न अक्षर का बोध, दिशा बोध, रंग संबंधों का ज्ञान, अपनों का ज्ञान, अथवा जिससे हमने कोई पहली चेष्टाएं, प्रतिक्रियाएं सीखी हैं, और न केवल जन्म के समय से अथवा गर्भ से भी, तो वो पहली आचार्य माँ ही है। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। तो गुरु की गणनाओं में अगर कोई पहला गुरु है तो माँ गुरु है, पिता गुरु हैं। हमारे परिजन पुरजन बंधु बांधवों से न जाने हमने कितना सीखा है। और आचार्य गणनाओं में, देव गणनाओं में, गुरु गणना में ऐसा कहा भी, आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता है। तो जहाँ पहला आचार्य माँ है, फिर पिता को दूसरा आचार्य बताया। पिता को दूसरा आचार्य इसलिए बताया कि वह अपने पुंसत्व को गर्भ में स्थापित कर पृथक हो जाता है। 9-10 मास तक उस अंश को सेती है माँ। तो माँ पहली आचार्य बताइए। उसके प्राण से न केवल देह रक्षण होता है, न केवल उसकी सत्ता जीवंत रहती है, बल्कि उसके अन्न से उसे पोषण मिलता है, भ्रूण को वृद्धि मिलती है, उसके अनुभव और अधिक प्रगाढ़ होने लगते हैं, और वह पूरा पक गया होता है। और 9-10 मास के बाद जब गर्भ से निकलता है तो माँ से बहुत कुछ लेकर निकलता है। वो बहुत कुछ सीख चुका होता है माँ से, हाव भाव, प्रतिक्रियाएं, चेष्टाएं और संवाद, यहाँ तक कि वो संवाद सीख चुका होता है। भाषा उसमें पूरी उतर चुकी होती है, और पूरी परंपरा और संस्कार। बल्कि आज तो चिकित्सा विज्ञान ये कहता है कि डीएनए को समझा जाए तो पूरी कुल परंपरा उसमें उतर कर आती है, और कहीं उसी के भीतर कुल देवता और ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता भी चैतन्य होने लगते हैं। ये हमारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि वहाँ वो माँ के द्वारा सीख रहा होता है। और बहुत से प्रसंग भी ऐसे आते हैं कि जब एक ऋषि ने कहा, कौन है जो मेरी अशुद्धि की बात कह रहा है, मेरे ठीक उच्चारण के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है। वैदिक स्वर तो मेरे सही हैं, लेकिन कौन है जो ऐसा कहता है कि एक बार अपना उच्चारण ठीक कीजिए। और आसपास देखा, वहाँ कुछ उस नीरव अथवा एक निर्भ्रांत एकांत में कुछ पंछी तो थे, पतंगे, जीव, कृमि, कीट, और केवल वृक्ष, वनिताएं, कुछ लताएं,
और कुछ दूर्वांकुर घास और क्या था, और एक पत्नी अपनी। तो ऋषि को लगा कि यहाँ कोई ऐसा है नहीं जो मुझे टोक रहा हो। मैं तो जानता हूँ तिनकों के स्वर, उनकी भाषा, उनका हवा से हिलना केवल हिलना भर नहीं है, वो न जाने पूरी पूरी कितनी अपनी कथा व्यथा कह देते हैं। ये दुर्वांकुर, मैं तो पत्र और लताओं में कितनी संवेदनाएं है, वृक्ष कितना बूढ़ा है, क्या संवाद कर रहा है, ये सब जानता हूं। और तो और मैं धरती के कण मृद कणिकाओं में उस चैतन्य तत्व से भी परिचित हूं, पर यह स्वर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कहां से आ रहा है, कौन है जो मुझे टोक रहा है। और फिर उसने कहा कि मैं आप ही का अंश हूं, आप ही का तत्व हूं, और मैं कोई ये अपराध नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं आपकी सत्ता हूं, मैं आपसे ही हूं, मेरी कोई अलग से सत्ता नहीं है, मैं आपका पुत्र हूं और मैं इस समय मां के गर्भ में हूं। तो हे पिता, मैंने ऐसा कुछ अनुभव किया है मां से भी और आपसे भी, पर सही ये है। ऋषि को बड़ा आवेश आ गया कि अभी तू पैदा भी नहीं हुआ है, अभी से तू मुझे करेक्ट करना चाहता है, तो 8 जगह से टेढ़ा हो जा। वो कुछ इस तरह से, श्राप की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, बड़ों को आदत नहीं है कि कोई उन्हें टोके।